अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। गम हुसैन में दुनिया के तमाम अफराद की आंखें नम हो जाती हैं और दिलों पर अफसरदगी छा जाती है, फिर चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। इस बात में कोई शक नहीं कि हुसैन सबके हैं। मुसलमानों के अलावा हिंदू, मसीही, बुद्धमत और यहूदियों में भी ऐसे हकीकत पसंद लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कलमा बुलंद किया और नोहे लिखे हैं। मसीहियों की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अकीदत कोई ढकी छुपी बात नहीं। ईरानी मुहक्किक मोहम्मद रज़ा ज़ायरी ने अपनी किताब में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से डॉक्टर पॉलिस सलामा जैसे मसीही मुहक्किक की अकीदत व मोहब्बत का जिक्र करते हुए खुद इन्हीं की ज़बानी लिखा है कि मुझे बचपन से कुरान मजीद और तारीख़ इस्लाम पढ़ने का शौक़ था, और जब भी शहादत हज़रत अली और इनके फ़र्जंद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बात आती थी तो हक़ की नुसरत और बातिल के ख़िलाफ़ जंग का शोला मेरे सीने में रोशन हो जाता। मुमकिन है कोई ये एतराज़ करे कि एक मसीही को इस्लाम की तारीख़ बयान करने का क्या हक़ पहुँचता है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं एक मसीही ज़रूर हूँ, लेकिन कोई तंग नज़र मसीही नहीं हूँ। लिबनानी अदीब और मशहूर मसीही वकील पॉलिस सलामा ने अपने कलाम में वाक़या करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तहरीक के आगाज़, इस तहरीक के मुख्तलिफ मराहिल और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत को तफसील से बयान किया है और लिखते हैं कि हुसैन तेरे गम ने मुझ मसीही को भी रुला दिया। आंसुओं के कतरे मेरी आंखों से जारी हुए और ताबिंदा हो गए। हरगिज़ उस शख्स की कैफियत जो दूर से आग का नज़ारा करता है उस जैसी नहीं हो सकती जो खुद आग में जल रहा हो। चौथी सदी हिजरी के मुहद्दिस हज़रत मोहम्मद तमीमी इब्न हिब्बान ने अपनी किताब में एक ईसाई राहिब के बारे में इंतहाई हैरतंगेज़ वाक़या बयान किया है कि जब उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अनवर पर तजल्लियात देखी तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी देकर सरे अनवर का रात भर दीदार किया और मुसलमान हो गया। इब्न हिब्बान लिखते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अहले बैत की सरापाए इफ़्फ़त ख़वातीन और लाडले बच्चों के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अनवर को मुल्क शाम ले जाने का हुक्म दिया। जब भी काफ़िले वाले किसी मकाम पर पड़ाव डालती तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अनवर को संदूक से निकालती और एक नेज़े पर रखती और कूच करने तक इसकी हिफाजत करती। फिर रवानगी का मौका होता तो सरे अनवर को संदूक में रखती और रवाना हो जाती। इस तरह वो लोग एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ एक मसीही इबादत खाना था। उस वक्त वहाँ एक राहिब मौजूद था। अपने मामूल के मुताबिक इन जालिमों ने इमाम आली मकाम के सरे अनवर को नेज़े पर रखा और इबादत खाने की किसी जगह पर ये नेज़ा नस्ब कर दिया। इबादत खाने में रहने वाले मसीही ने रात में देखा कि इबादत खाने से आसमान की जानिब अजीमुशान नूर बुलंद हो रहा है। राहिब ने फौरन इन कातिलीन के पास आकर कहा, तुम कौन हो और ये सरे अनवर किसका है? उन लोगों ने कहा कि हम अहले शाम हैं और ये सर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। राहिब ने कहा, तुम कैसी बदबख्त कौम हो, खुदा की कसम अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक का कोई फ़र्द अब मौजूद होता तो हम उसकी ऐसी ताज़ीम करते कि उसको अपनी आँखों पर रखते। फिर कहा, ए लोगों, मुझे 10,000 दीनार मेरे आबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं। अगर मैं 10,000 दीनार तुम्हें दे दूं तो क्या ये सरे अनवर आज रात रखने के लिए मुझे दोगे? यजीदियों ने कहा, क्यों नहीं। फिर मसीही राहिब ने दीनार की थैली उंडेल दी। इन लोगों ने दीनार गिनकर थैली में रख लिए और उस पर मोहर लगाकर संदूक में महफूज कर लिए। फिर सरे अनवर को मसीही राहिब की तरफ बढ़ा दिया। राहिब ने निहायत ताज़ीम के साथ सरे अनवर को लेकर इसको गुस्ल दिया और इसे अपनी गोद में रखकर रात भर रोता रहा। जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो कहा, ए नवासाए रसूल, मैं अपने आप पर काबू रखता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आपके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कहकर वो मुसलमान हो गया और इमाम हुसैन की ग़ुलामी में शामिल हुआ। फिर सरे अनवर को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लश्कर के हवाले किया। इन लोगों ने सरे अनवर को दोबारा संदूक में रखा और रवाना हो गई। जब दिमिश्क के करीब पहुँचे तो कहने लगे कि हम 10,000 दीनार आपस में तकसीम कर लेते हैं, अगर यजीद देख लेगा तो हमसे छीन लेगा।
چنانچہ صندوق کھول کر دینار کی تھیلی جیسے ہی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دینار مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور اسی وقت گلی کی ایک جانب سورہ ابراہیم کی یہ آیت لکھی ہوئی پائی۔ ترجمہ: ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز بے خبر مت سمجھو۔ اور دوسری جانب سورہ الشورى کی یہ آیت لکھی ہوئی دیکھی۔ ترجمہ: ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کیسی بری جگہ لوٹیں گے۔ یہ واقعہ دیکھ کر بعض لوگوں نے توبہ کی اور بعض اسی حال پر قائم رہے۔ دوستو، تاریخ کی مختلف کتابوں میں یہ درج ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یوم کربلا کے دن حضرت امام حسین کی توہین کی تھی، وہ جلد ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ کوئی ہلاک ہو گیا تو کوئی اندھے پن میں مبتلا ہو گیا، کوئی کوڑ کے مرض کا شکار ہوا تو کوئی سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے اذیتناک موت مرا۔ امام حسین کی پگڑی لوٹنے والا شخص پاگل ہو گیا، جس نے امام حسین کا لباس لوٹا وہ غریب ہو گیا۔ امام حسین سے لوٹی گئی اشیاء بیکار یا بے قیمت کر دی گئیں۔ امام حسین کی فوجوں سے لوٹے گئے اونٹوں کا گوشت تلخ ہو گیا۔ لوٹا ہوا سونا جس نے بھی خریدا وہ برباد ہو گیا، جبکہ لوٹے ہوئے زعفران کو بھی آگ لگ گئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔